मेरा नाम सुना है। मेरी उम्र 21 साल है। मेरी फैमिली में 6 अफराद हैं। मेरे वालिद, वालदा, 2 भाई और हम 2 बहनें। मेरे वालिद दुबई में काम करते हैं और मेरा एक भाई अरहम भी वालिद के साथ ही रहता है। मेरा छोटा भाई अंजुम घर में रहता है। इसने करियाना की दुकान बनाई हुई है और करियाना स्टोर पर ही काम करता है। हम 2 बहनें हैं। मेरी छोटी बहन का नाम सानिया है। उसकी उम्र तकरीबन 15 साल है। मेरे भाई अंजुम तकरीबन 13 साल के हैं और वो हम सब बहन भाइयों में सबसे छोटे हैं। अंजुम भाई बहुत खूबसूरत और खुबरो नौजवान हैं। मोहल्ले की बहुत सी लड़कियां अंजुम भाई पर मरती हैं और कई लड़कियों ने तो मेरे भाई अंजुम को खत भी भेजे कि हमारे साथ दोस्ती करो, लेकिन मेरे भाई अंजुम उन कामों में नहीं पड़ते और वो अपने काम पर ही फोकस रखते हैं। मेरी वालदा एक घरेलू खातून है और घर के काम काज ही करती रहती हैं। वालिद ने हम सबको मोबाइल लेकर दिया हुआ था और हमारे घर का माहौल काफ़ी खुला हुआ था। हमें कहीं भी आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी। हम दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ती थीं और कॉलेज से वापस आने के बाद हम ट्यूशन जाती थीं। ट्यूशन से वापस आकर हम अंजुम भाई की दुकान पर चले जाते थे और कुछ देर भाई के पास बैठकर पढ़ाई करते और गुपशप लगाते। शाम के वक्त हम सब बहन भाई कहीं बाहर वाक पर जाते और वाक से वापस आकर अपने अपने कमरों में सो जाते। हम भाई तकरीबन 2 साल से वालिद के पास दुबई में ही काम कर रहे थे और अरहम भाई कभी वीडियो कॉल पर हमसे बात करते तो काफ़ी हंसी मजाक करते। वो अंजुम से भी काफ़ी दोस्ताना ताल्लुकात रखते थे और अंजुम भाई को कहते कि अपनी दोनों बहनों का ख्याल क्या करो और उनके हुकूक पूरे क्या करो। अंजुम भाई भी वही फ़र्ज अदा करते और हम सब बहन भाइयों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मेरी वालदा के पेट में दर्द हुआ तो हम उन्हें अस्पताल ले गए। अंजुम भाई और मैं दोनों ही वालदा को अस्पताल लेकर गए। सानिया बहन घर में अकेले थी। अस्पताल पहुंचकर जब हमने वालदा को डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने एक छोटी सी सर्जरी बताई। वालदा को पेट का दर्द था और वालदा का ऑपरेशन करना था। ऑपरेशन का नाम सुनते ही मैं तो रोने लगी और अंजुम भाई भी काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन वालिद ने हमें समझाया कि ये कोई बड़ी सर्जरी नहीं है और उसमें इतना खतरा नहीं है। हम एक प्राइवेट अस्पताल में गए जो हमारे घर से काफ़ी दूर था। हमारे घर का वहाँ से तकरीबन 1 घंटे का सफ़र था, इसलिए हमें अस्पताल में ही रखना था। हमने घर में सानिया बहन को फ़ोन कर दिया कि वालदा का ऑपरेशन है और हम 2-3 दिन वालदा को अस्पताल में रखेंगे, तुम परेशान ना होना। सानिया बहन के पास हमारी काम वाली रहने लगी क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। अंजुम भाई भी मेरे साथ ही थे। डॉक्टर वालदा को सर्जरी के लिए ले गए और रात के 11 बजे का वक्त था। मैं और अंजुम भाई दोनों वालदा के कमरे में ही बैठे हुए थे। टीवी चल रहा था और अंजुम भाई बेड पर ही लेट गए। मुझे भी नींद आ गई, लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है। मैंने हल्की सी आंख खोली तो अंजुम भाई मेरे साथ बहुत ही गलत हरकत कर रहे थे। मुझे ये देखकर काफ़ी गुस्सा आया और अंजुम भाई का हाथ मैंने हटा दिया। अंजुम भाई नींद में सोने का ड्रामा करने लगे, जैसे वो मुझे ये बता रहे हूँ कि मैं नींद में हूँ और मुझे पता नहीं चला। लेकिन अंजुम भाई के इस तरह हाथ लगाने से मेरे अंदर के जज्बात मचलने लगे और मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। वालदा को ऑपरेशन करके वापस ले आए, इसलिए हम दोनों वहां पर मसरूफ हो गए। पूरी रात हम दोनों बहन भाई वालदा के साथ ही रहे। अब वालदा की तबीयत कुछ संभल गई थी। अगले दिन हम घर गए और वालदा के कपड़े वगैरह, खाना वगैरह लेकर आ गए। रात को फिर हमें टीन्स के लिए अलग कमरा दिया गया और वालदा के लिए नर्स वगैरह रखी हुई थी जो वालदा की देखभाल करती थी। अगले दिन फिर हम दोनों बहन भाई एक ही कमरे में सो रहे थे। वहां पर एक ही बेड था और बेड पर हम दोनों ही लेटे थे। अंजुम भाई कल वाला काम फिर से मेरे साथ करने लगे। हम दोनों हल्के से नींद में गए तो अंजुम भाई फिर से शुरू हो गए। अब मैंने अंजुम भाई को नहीं रोका क्योंकि मेरा भी दिल था कि अंजुम भाई मेरे साथ ये काम करें। मैंने अंजुम भाई का हाथ पकड़ा और उन्हें थोड़ा आगे कर दिया। इस तरह अंजुम भाई बिल्कुल मेरी इस जगह पर टच कर रहे थे। अंजुम भाई को जब अपना काम होता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं भी उनका साथ देने लगी और हमने अस्पताल में ही एक दूसरे को काफ़ी राहत दी। इसके बाद हम वालदा को घर ले गए और वालदा की जिंदगी में मसरूफ हो गए। अंजुम भाई अब वालदा और मेरी बहन सानिया से नज़र चढ़कर मेरे साथ कर लिया करते थे। मैं भी अंजुम भाई की दीवानी हो गई और उनकी आदी हो गई थी और उन्हें कभी भी नहीं रोका था। अंजुम भाई कहते थे, सुना बहन, मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ और कभी भी मुझे इतना सुकून नहीं मिला जितना सुकून तुम्हारे साथ करके आया है। मैं भी मुस्कुरा देती थी और कहती कि पागल चुप कर जाओ और किसी को भी नहीं बताना। अंजुम भाई भी कहते कि हमारे दरमियान ये बात राज ही रहेगी।
नाज़नीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।